कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो मैंने इस्कॉन का ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किए। प्रभु कह रहे हैं कि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, उसका फल नहीं। अगर हम वस्तुओं के बारे में, मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमें धीरे धीरे उनसे आसक्ति होने लग जाती है, लगाव होने लग जाता है। लाइफ को जीना है तो कर्म में लीन रहें और अपना कर्म करें। So immediately the first book which came to my mind was the Srimad Bhagavad Gita. I have got a passion for learning and reading since my childhood. I am a Delhiite, born, brought up in Delhi, studied till 12th with PCBM, the most difficult combination in 11th, 12th. And then I did my BSc honors in zoology, and then I started studying for civil services. I read a large number of books. I cleared my prelim, I cleared my mains, I went till the interview, but I could not made it in the merit. Then I worked for 1 year in civil before I joined Indian Military Academy, where I found that studies will never end. And then I pursued my passion, and as on today I am doing my 6th PG. I am double MSc, I am triple MBA, and the 6th PG is certified financial planner, because all my friends including Anand, he is much wiser than me in finance, they say तेरे पास कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं। So then I thought कि okay, certified financial planner बनेंगे। But with all this talk, I think the book which has changed my life was Srimad Bhagavad Gita. I give credit to 3 things in my life. Wherever I have reached, जहां भी आज मैं हूं और जो भी सक्सेस मैंने लाइफ में पाई है, whether it was in army or whether it is in my personal life or whether it is in my friend circle, or you can say financially also, I give credit to 3 things. One is the Prabhu. The Prabhu who said these words in Mahabharata when he spoke to Arjun. Second credit I have given to my parents, and I always give it to my parents who are no more with me. My mother left me in 92 and father in 98. And the third credit I give it to Indian Army. These are the 3 major pillars of my life. And अगर हम वापस श्रीमद् भगवद गीता पे आए, जो मैम ने बताया रामचरितमानस के बारे में, कि कैसे हम जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस हम कैसे आने वाली जनरेशंस को कुछ की इंपॉर्टेंट लेसन्स दे सकते हैं। वैसे तो श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय में 18 योग हैं, लेकिन उसमें से 3 योग के बारे में हमेशा ज्यादा बात होती है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। मैंने तीनों को चुना। तीनों का मकसद सिर्फ यही है कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बिना संतुलन खोए उसका सामना कर सकते हैं, और कैसे हम अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं और अपना कूल मेंटेन कर सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त करें। तो ये तीनों योग जो हैं वो हमें मोक्ष को प्राप्त करने और जिंदगी जीने के आसान तरीके बताते हैं। मैंने प्रायोरिटी दी कर्मयोग को, शायद मेरे पेरेंट्स की वजह से। पिछले दिनों कोविड में जब घर में टाइम मिला तो मैंने इस्कॉन का ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किए। इस्कॉन और मेरी सोच में, या शायद हम भारतीयों की जो बचपन से हमें जो सिखाया जाता है, स्पेशली ऑल दोज वी हु आर इन इंडियन आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस, कि कर्मयोग ही सबसे उच्चतम है। बट इस्कॉन में यह बताया जाता है कि भक्ति योग सबसे उच्चतम है। मैं मानता हूं कि तीनों के तीनों योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों के तीनों की हमारे जीवन में एक महत्वता है।
कर्म के बारे में सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध जो श्लोक है सभी जानते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसमें क्या कह रहे हैं? कहने की कोशिश यह की जा रही है कि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है। प्रभु कह रहे हैं कि कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, उसका फल नहीं। कर्म का फल तुम्हारा कारण नहीं होना चाहिए। कोई भी कर्म आप करना चाहते हो तो कर्म का फल तुम्हारा कारण नहीं होना चाहिए, और अकर्मण से भी तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। वैसे कोई भी आप गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि 10 इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स फ्रॉम गीता, उनको रेटल करना बड़ा आसान है और उनको हिंदी में या इंग्लिश में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है। लेकिन मैंने सिर्फ कर्म के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करी है, क्योंकि कर्मज्ञ जो है वो कर्म करने के लिए ज्ञान प्राप्त करेगा ही करेगा। और जिसने एक बार प्रभु को जाना या गीता को पढ़ा या अपने पेरेंट्स को प्रभु का रूप माना, वो अपने आप भक्ति भी करेगा। तो कर्म योग हमें ज्ञान योग की तरफ भी लेके जाता है और भक्ति योग की तरफ भी लेके जाता है, जो मैं अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे पलों से, कुछ ऐसे लेसन से मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। मुझे बचपन से सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक था। मैंने उसके लिए अपनी जो प्रैक्टिस कर सकता था मैं करता रहता था। जब आर्मी में आया, आर्मी में आके अपने आप किसी सीनियर ने मुझे पकड़ लिया, तू सिंगिंग करता है? बता, करता हूं। डांस भी करता है? करता हूं। अब उसके बाद पूरे इंडियन आर्मी के जितने भी मेरा कैरियर है, IMA की 1.5 साल निकालने के बाद 29 ईयर्स प्लस में मैं हर जगह, हर सोशल गैदरिंग में सिंगिंग और डांसिंग में मुझे पिकअप कर लिया जाता था। अब ये एक एग्जांपल था सिर्फ सिंगिंग और डांसिंग का। अभी रिसेंटली मैंने कोई एफर्ट्स नहीं करी। फ्यू सीनियर सिटीजन्स हैव कॉल्ड मी अप कि सर आप सिंगिंग और डांसिंग ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैंने वो भी ज्वाइन कर लिया। तो फल की चिंता किए बिना अगर आप कर्म करते रहेंगे, मैंने लाइटर एग्जांपल दिया है, अब थोड़ा सा सीरियस एग्जांपल्स भी हैं मेरे पास। काफी सारे नोट्स बना के आया हूं, आदत है कि नोट्स बना के जाना, उसको बीच बीच में देखते रहना। लेकिन मेरी जो एक कर्म के बारे में मैंने बोला, उसके अलावा मैं 2 छोटी छोटी लाइनें और बताना चाहूंगा। अपने इंद्रियों पे संयम करना। अगर अपने इंद्रियों पे संयम है तो आप अपने आप ज्ञान की तरफ बढ़ोगे, और ज्ञान भी एक रास्ता है परम शांति पाने का। और लास्ट पॉइंट कि हम वस्तुओं के बारे में अगर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, विच इज कॉल्ड मटीरियलिज्म, अगर हम वस्तुओं के बारे में, मटीरियलिस्टिक चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हमें धीरे धीरे उनसे आसक्ति होने लग जाती है, लगाव होने लग जाता है, और उस लगाव की वजह से हमारी कामनाएं और इच्छाएं बढ़ जाती हैं। और अगर इस कामना को और इच्छा को किसी ने तोड़ा, किसी ने उसको रोका, किसी ने उसके बीच में किसी तरह का रुकावट डाली, तो हमें क्रोध आता है। और क्रोध जो है वो हमें हमारे लक्ष्य से दूर लेके जाता है, जो कि है पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ को जीना। तो अगर हैप्पी लाइफ और पीसफुल लाइफ को जीना है तो कर्म में लीन रहें और अपना कर्म करें। अपने आप जो होना है वो होके रहेगा।